छोड़ दो टाइट करो, टाइट करो। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। Someone else? गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। और भी कोई है मृदंग प्लेयर? यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचरी। और भी कोई है? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ा ऊंचा गाइए। राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Gaur Bhakta Vrinda Gaur Bhakta Vrinda Gaur Bhakta Vrinda Shri Radha Govinda Deva Ki Jai Chaitanya Charitamrit Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Bhugarbha Goswami Kyavatir Bhav Avirbhav Siti Mahotsav Ki Jai Gaura Premanande Hari 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 Bol कथा गानम नाट्यम गमनमपि आध्यात्मिक जगत में केवल गान ही चलता है। कथा गानम talk is like a song. आपको क्या अच्छा लगता है, टॉक की सॉन्ग? हाँ, सॉन्ग। फिर आप आध्यात्मिक जगत के होंगे, इसीलिए आपको अभी टॉक से सॉन्ग अच्छा लगता है। या टॉक भी इतना मधुर होता है, मानो लगता है कि ये सॉन्ग ही है। होता है टॉक, लेकिन लगता है ये क्या है, सॉन्ग ही है। से भगवत, इसको भी गीत कहा है, भगवत गीता।
सॉन्ग ऑफ गॉड है। तो श्री भगवान उवाच, तो भगवान ने कहा, भगवान सेड, कहा, टॉक्ड। लेकिन इतना मधुर है गीता के वचन, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वे वचन, फिर वो गीतामृतम, गीतामृत कहा, गीतामृत, अमृत बिकम्स नेक्टर, मधुर। हरि हरि। वाह, हरि हरि। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7वां, श्लोक संख्या 51। तोमरे निंदये यत सन्यासीरगण, सुनीते ना पारे फाटे हृदय श्रवण। तोमरे निंदये यत सन्यासीरगण, सुनीते ना पारी फाटे हृदय श्रवण। तुम्हारे आपकी निंदये निंदाए यत सब सन्यासी रगण मायावादी सन्यासी गण, सुनीते सुनने के लिए, ना नहीं पारी सहन करना, फाटे फट जाते हैं हृदय, हमारे हृदय श्रवण, इस निंदा को सुनते सुनते। ये दृश्य वाराणसी का है। जहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पहुँचे हैं। वे थे वृंदावन में, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में थे। हरि हरि। उन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा की वृंदावन में। हरि हरि। कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निंदये तुम्हारे निंदये, तो वह वृंदावन में तो किसी ने निंदा नहीं की। किसकी? चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन की निंदा। वृंदावन में तो स्वागत हुआ और सभी भक्त तो स्वागत करेंगे ही, किंतु सभी साधु जैसे दिखने वाले, साधु की वेशभूषा तो है, वे सभी तो भक्त नहीं होते।
के कई प्रकार है। तो यहाँ वाराणसी में भी साधु थे, भगवे वस्त्र वगैरह भी खूब पहनते ही थे। बस वैराग्यवान भी थे ही, बस कौपीन पहनते थे, बस हो गया उनका वस्त्र। और वस्त्र की आवश्यकता ही क्या है। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। बस वेदांत वाक्यों में, वेदांत के पठन में, चर्चा में वे व्यस्त या मग्न हुआ करते थे। और इसके कारण वे, उनको इस बात का गर्व भी होता है, हम क्या करते हैं, बस वैरागी है और कौपीन पहनते हैं, हम कितने भाग्यवान। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। बस हम वेदांत वाक्यों में रमण करते हैं। हरि हरि। जिन जिस वेदांत को वैसे ब्रह्म सूत्र भी नाम है, व्यास सूत्र, कई सारे नाम है उस वेदांत के। वेदांत तो ब्रह्म सूत्र भी नाम है, व्यास सूत्र भी कहते हैं। तो वेद का अंत कुछ जान, वेद का अंत ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन होना। इस ब्रह्म या फिर ब्रह्मवाद भी, फिर उसको मायावाद भी, फिर उसको अद्वैतवाद भी, या फिर वैसे उनके इस प्रकार के भाष्य भी बन जाते हैं। उनके नाम फिर अद्वैत सिद्धांत, अद्वैतवाद कहो, या निराकारवाद, निर्गुणवाद, ऐसे अर्थ निकालते हैं वो ब्रह्म सूत्रों से, व्यास सूत्रों से या वेदांत सूत्रों से। हरी हरी। तो ये पार्टी, ये लोग, इस प्रकार के वाराणसी के साधु चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। कैसा है ये साधु, या सन्यास भी लिया है, अब वेदांत का पाठ नहीं करता। और देखो इसके भावुकता का प्रदर्शन तो देखो, बस सब समय नाचते रहता है। दिस इज़ नॉट वेरी सीरियस थिंग। साधु के लिए या सन्यासी और नाचना, दिस डजंट गो टुगेदर। ये क्या है? इट्स नॉट वेरी सीरियस। ये तो गांभीर्य नहीं है इनमें, ये तो नाचते रहता है, जस्ट डांसिंग अराउंड।
और कुछ भावुक लोग उनके पीछे इर्द गिर्द रहते हैं, उनको भी नचाता रहता है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता हरीरी। इन ब्रह्मवादियों की, निराकार निर्गुण अद्वैतवादियों की वहाँ के जो साधु थे, तो वे इस प्रकार का टीका टिप्पणी चल रही थी। वाराणसी में इट वॉज बिकमिंग टॉक ऑफ द टाउन, सर्वत्र चर्चा हो रही थी। वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक विख्यात उनके आचार्य थे, गुरु थे, उनके 60,000 उनके शिष्य थे। तो जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या वृंदावन से वैसे पहले तो प्रयाग गए थे, प्रयाग जहाँ रूप गोस्वामी से मिले थे। हरी हरी, अब सीधे बैठिए थोड़े। अभी ध्यान करना चाहते हो? हाँ, इतने सुंदर भगवान है और आप नहीं देखोगे भगवान को, बेकार है आँखें। इनका उपयोग यदि हम भगवान को देखने में उसका प्रयोग न करें। भगवान को देखना ये भक्ति है, लेकिन भगवान का रूप है तो देखेंगे। तो भक्त मानते हैं, जानते हैं कि भगवान का रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान के कई सारे रूप है। केशवधृत नरहरि रूप, नरहरि रूप है केशवधृत। राम शरीर केशवधृत, मीन शरीर, ये शरीर वो शरीर, 10 अवतार के बारे में। केशवधृत, केशव ने धारण किया ये रूप, केशव ने धारण किया वो रूप। भगवान के रूप ही रूप है। और भगवान के भक्त देखना चाहते हैं। मायावादी या कृष्णापराधी, मायावादी कृष्णापराधी। तो ये मायावादी, वाराणसी के मायावादी स्वयं तो अपराधी थे ही, और फिर वे पुनः चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपराध कर रहे हैं। बहुत कुछ कह के ये भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम थोड़ा ही होता है। अगर नाम देना है तो ब्रह्म का फिनिश्ड। अल्टीमेटली ये जो सर्वव्यापक है और निराकार निर्गुण ब्रह्म है, और उसमें लीन होना है। वैसे
उसी के साथ अपने अलग से जो अस्तित्व है उसको समाप्त करना है। और यही मतलब हमें आत्महत्या करनी है। दे कमिट सुसाइड, आत्महत्या, मतलब अहम ब्रह्म अस्मि। अहम मतलब अहम कौन? ब्रह्म अस्मि। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे मायावादी अद्वैतवादी कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। अरे क्या हुआ? तो मायावादी, कृष्ण अपराधी, मतलब अरे अंधेरा छा गया। क्या हुआ? हाँ, भगवान है किंतु भगवान का रूप नहीं है। भगवान है किंतु भगवान के पैर नहीं है, भगवान लंगड़े है। भगवान है किंतु भगवान देखते नहीं, अंधे है। भगवान है किंतु बोलते नहीं, अल्टीमेटली बोलते नहीं। जस्ट वे है, ही जस्ट एग्जिस्ट। और वो ब्रह्म हम है, मैं वो ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार वे कृष्ण के चरणों में, अब ठीक हो सभी? ऑल राइट? हम अब मायावादियों की, उनकी हम निंदा कर रहे, इससे आपको दुखी तो नहीं हो? अब उनकी हमारी बारी है, तो यह निंदा की बात चल रही है, वो निंदा कर रहे, तो हमारी निंदा ये यत सन्यासी गण, तो निंदा हो रही, निंदा खूब निंदा चल रही है। चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हरि तो ये बात एक ब्राह्मण ने सुनी थी। वे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, ऐसा ही यहाँ पर उल्लेख है। तो उनसे सहा नहीं जा रहा है, तो वे सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास आए हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे, वाराणसी में। किनके निवास पर रहते थे हम? तपन मिश्र के यहाँ तो प्रसाद के लिए जाते थे। रहते थे कहाँ? चंद्रशेखर, वेरी गुड। चंद्रशेखर के निवास स्थान पर निवास करते थे चैतन्य महाप्रभु, और तपन मिश्र के घर पर भोजन के लिए जाया करते थे। जिस तपन मिश्र के पुत्र थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, ये भी रघुनाथ भी दो है षड गोस्वामी वृंदों में से। एक रघुनाथ दास गोस्वामी, दूसरे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र थे। हरि तो वह
तो चंद्रशेखर प्रभु के निवास स्थान पर आकर ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण कह रहे नहीं, सुनीते ना पारी, सुन नहीं सकता मैं, टू मच, बहुत हो गया, मुझसे सहा और रहा नहीं जा रहा है। फाटे हृदय श्रवण, वो सारी बातें इतने जोर से मैं बोल रहा हूँ तभी आप लोग कुछ सो ही रहे हो। ऊंचे स्वर से कहने का उद्देश्य ये था कि ताकि लाउड साउंड आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी नींद को डिस्टर्ब करके आप जग जाओगे, ऐसे विचार के साथ। लेकिन नो प्रॉब्लम, कुछ हरी हरी। और इनका देखो क्या हो रहा है, फाटे हृदय श्रवण, वो सारे निंदा के वचन सुन के वो मेरा दिल टूट रहा है, फट रहा है। वैसे हम जब सुनते हैं तो फिर हमारा दिल भी फटना टूटना प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन फिर सुनेंगे ही नहीं तो फिर क्या, गोज ऑन, बिजनेस एज यूजुअल कहो या क्या फर्क पड़ता है। हरी हरी। सुनना महत्वपूर्ण है, श्रवण। भक्ति की यहाँ शुरुआत या प्रारंभ होता है कहाँ से? श्रवणम। नवविधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने नवविधा भक्ति का उल्लेख किया है, ये भी आप इस प्रकार आप सीखते हो। और नवविधा भक्ति के बारे में सुना तो है, लेकिन किसने उल्लेख किया? किसने? प्रहलाद महाराज। ये किसको सुनाया उन्होंने? अपने पिता श्री हिरण्यकश्यप को सुनाया। बेटा क्या क्या सीखे हो इतने समय के लिए? तुमने या बहुत समय से तुम पढ़ रहे हो। वो वेकेशन पर आया था बेटा, हाँ छुट्टी। तो उस समय प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम, और इत्यादि इत्यादि, आत्मनिवेदनम। तो वह इस ब्राह्मण का, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, उनका तो हृदय फाटे, फाटे हृदय श्रवण। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते, क्योंकि यह निंदा हमारे हृदयों को विदीर्ण कर रही है। या और भी सुने होंगे निंदा के वचन, हरी हरी। इसीलिए क्या कहा है? हमारे हृदय, हमारे कहा, हमारे मतलब बहुवचन में कहा है। मैं अकेला ही नहीं हूँ जिनका हृदय फट रहा है। ये आलोचना हम सहन नहीं कर सकते। तात्पर्य, यह कृष्ण, ओके वो बता दिया ना,
या तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में थे, ब्रजमंडल परिक्रमा किए, लेकिन कार्तिक मास में नहीं परिक्रमा किए थे। कार्तिक के बाद जो मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष नेक्स्ट मंथ मार्गशीर्ष महीने में आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। मार्गशीर्ष और पौष, ओके, 2 मास रहे वृंदावन में। मैं जब रहे कहता हूँ, हमने कहा, वैसे रहे नहीं, क्योंकि वृंदावन में रहे कहते हम लोग, रहने किसी गेस्ट हाउस में, MVT गेस्ट हाउस, सब वहाँ रहे। उसे केवल रहना नहीं चाहिए, जीना चाहिए। कुछ लोग केवल रहते हैं। Some people only exist, while some others they live, not live life king size, they live, जीते रहते हैं, केवल जीते नहीं रहते। साइन ऑफ लाइफ को जीवन का लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक भावों से युक्त होते हुए। हरि तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रहे नहीं, उस दृष्टि से रहे नहीं। हरि और फिर दैट्स द पॉइंट ऑल्सो। फिर परिक्रमा करके लौटे तो वहाँ रहते थे। फिर वहाँ पर अक्रूर घाट, वेरी गुड, आपको सब पता है, अच्छी बात है, स्वागत है। अक्रूर घाट पर फिर केवल रहने नहीं लगे, तो वहाँ भी स्मरण कर रहे थे। है तो भगवान, लेकिन बने हैं भक्त। आप सब ठीक हो ना? इस तरफ फ़ायदा नहीं उठाना, मैं आपकी ओर देख नहीं रहा था। टेकिंग एडवांटेज। वक्ता को अच्छा लगता है जब श्रोता सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो वक्ता प्रसन्न होते हैं। आप भी कभी वक्ता बने होंगे तो आपको ही पता होगा ही इस बात का। हरि आप आए, कितने सारे शरीर पहुंच गए, तो इस बात से भी प्रसन्नता है ही वक्ता की। इट्स अ गुड गैदरिंग, गुड क्राउड। किंतु यदि वे सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, उत्कंठा के साथ, मानो जो वक्ता के वचन है उनको अपनी ओर खींचते हैं और उसको ग्रहण करते, धारण करते हैं। हरि
औरंगा तो यदि ऐसा श्रवण कीर्तन एंडिंग इन स्मरण, स्मरण के साथ भी श्रवण कीर्तन और क्या तीसरी भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, एक यूनिट है, तीन का एक समूह है। कहो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। उद्देश्य स्मरण है, श्रवण कीर्तन से क्या हो जाए, स्मरण हो। तो फिर हम जैसे आए थे, फिर जब हम जाएंगे तो हम डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, भिन्न होंगे। कुछ एडिशनल स्मरण के साथ हम लौटेंगे। नहीं तो फिर जैसे थे, आया राम और फिर गया भी राम। राम हरि राम में रमणा है। अहम रामे रमे मनोरमे, राम राम रामेति। शंकराचार्य भी कहे अहम रमे, अहम क्या, अहम रमे, पूरा वाक्य हुआ। अहम रमे, कहिए अहम रमे, अहम रमे, मैं रमता हूँ। अहम रमे रामे, रामे मतलब राम में, वेरी गुड, राम में। अहम रमे रामे, मैं रमता हूँ राम में। फिर शंकराचार्य आगे भी हे मनोरमे, मनोरमे मतलब मनोरमा, जो पार्वती का नाम है, मनोरमा। तो मनोरमा को संबोधन करना है तो क्या होगा, मनोरमे। जैसा राधा का हे राधे, सीता का हे सीते, रमा का हे रमे, रमा या मनोरमे। तो शिव जी कह रहे मैं रमता हूँ, हे रमे मनोरमे, अहम रमे रामे, मैं राम में रमता हूँ हे मनोरमे। उसके पहले राम 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 इति, रामेति। हमें भी रमना है, रमना, रम। हरि हरि। हमको राम को, कृष्ण को धारण करना है। क्या सब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। बात यहाँ समाप्त होती है क्या? हमने कहा कि श्रवण और कीर्तन का, या श्रवण कीर्तन परिणत होता है, एक शब्द है परिणत होता है, परिणाम स्वरूप। श्रवण कीर्तन का परिणाम किसमें होता है, या परिवर्तन कहो किसमें होता है, स्मरण में होता है, स्मरण में। तो बात यहाँ समाप्त नहीं होती है।
तो जो वह स्मरण हुआ है उस स्मरण को बनाए रखना है, तो फिर मननम होता है। मननम श्रवण कीर्तन से जो स्मरण हुआ हो रहा है, इसको धारणा कहते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान, मेडिटेशन, फिर धारणा, रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन, जो विस्मरण में आया है, स्मरण हो रहा है, ध्यान कर रहे हैं, उसको रिटेन करना है, उसको धारण करना है, उसको उसमें स्थिर होना है। देखना कि उसको छूट नहीं जाए, हम भूले नहीं, उसका विस्मरण नहीं हो। तो इसके लिए ये मनन है। मनन अंग्रेजी में कॉन्टेम्पलेशन, डेलिब्रेशन, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेट। तो मनन, मनन भी हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसमें मनन होता है। मनन, मंत्र का मनन होता है। श्रवण कीर्तन हम करते ही हरे कृष्ण का हम ही कीर्तन करते हैं, हम ही श्रवण करते हैं। हाँ, हम ही कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण, हम ही क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। तो फिर विष्णु हो स्मरण, विष्णु हो मतलब विष्णु का स्मरण। श्रवण विष्णु का हो रहा है ना, कीर्तन विष्णु का हो रहा है। इस ABC आपको, इस ABC क्या हमको सुना रहे हो? ये तो हम कब के सुने इन बातों को। हरी हरी। तो जब करते समय श्रवण कीर्तन स्मरण और साथ ही साथ मनन, जो जो स्मरण हो रहा है, हरे कृष्ण कहते समय तो किसका स्मरण होना चाहिए? जिनका हम कीर्तन कर रहे हैं, जिनका हम कीर्तन कर रहे हैं मतलब हम कीर्ति का गान कर रहे हैं। कीर्तन मतलब कीर्ति का गान कर रहे हैं। कृष्णेति वर्णद्वयम्, बस कृष्णा, इसमें कितना सारा, दिस इज सब कुछ, दिस इज एवरीथिंग। कृष्ण कहने से हमने सब कुछ कह दिया, या हरे कृष्ण महामंत्र कहने से उसे सब कुछ कह दिया। सारे मंत्र, ऑल मंत्रस इन वन मंत्र, ऑल इन वन, ऑल मंत्रस इन वन मंत्र। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो सारे मंत्रों का उच्चारण हम कर रहे हैं। सारे मंत्रों के जो भावार्थ है, गूढ़ अर्थ है, शब्दार्थ भी है, ये सब हरे कृष्ण महामंत्र में आ जाते हैं। हरि हरि। यह तो हुआ। तो जप करना मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण और साथ ही साथ मनन करना है। जो जो स्मरण हो रहा है उसको
धारण करना है, रिटेन करना है, ताकि आपकी संपत्ति हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी हो जाए। मेक श्योर उसको फिक्स डिपॉजिट करना है। हरी हरी। और देखना कि आया राम और गया राम नहीं हो। राम आ गए, कृष्ण आ गए, आए भी और गए भी। नळी फुंकिली सोनारे, इकडून तिकडून जाई वारे। मराठी में कहावत है। सोनार होता है, सोनार, सोनार कहते आप कि सोनहर? सोनार, सोनार। तो उसके नली होती है, पाइप होती है, तो फूंकता है। तो उसने, आपने देखा ना मैंने क्या, दिस इज द एडवांटेज। वक्ता बैठे हैं तो वक्ता सब बातें मुंह से नहीं कहते, कुछ बातें बॉडी से और अवयवों से भी करते हैं। उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज। हरी हरी। तो फूंक रहा है, फूंक रहा है। नड़ी फुंकली फुंकली फूंक रहा है, फूंक रहा है। सोनारे इकडुन तिकडुन जाई वारे। इकडुन तिकडुन कैसे लगा आपको? इकडुन तिकडुन। हवा इधर से जा रही है, बाहर निकल रही, दूसरी ओर से बाहर निकल रही है। उस पाइप में तो कुछ भी नहीं रहता, हाँ, जो इधर से फूको उधर से निकल गया। इकडुन तिकडुन जाई वारे। वारे मतलब हवा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जब कर रहे हैं तो मुख से कुछ निकल भी रहा है, फिर एक कान से अंदर, दूसरे कान से बाहर, या समवेयर इज गोइंग आउट। इंद्रिय निग्रह नहीं है, मन निग्रह नहीं है, तो सारे गेट्स दे आर वाइड ओपन, और कोई गार्ड नहीं है। बुद्धि गार्ड होती है, बुद्धि गार्ड होती है। तो कोई गार्ड नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है, तो फ्री फॉर ऑल। तो जब के समय जो स्मरण हो रहा है उसको ऐसे अविस्मरणीय बनाना है, कभी न भूले। वो गाढ़ होता जाए, मोर सॉलिडिफाइड। तो ये श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण और मनन, स्मरण और मनन, स्मरण और मनन। हरी हरी। और सुनी हुई बातें कैसे, सुनी हुई बातें यदि हम सुनाते हैं तो क्या फायदा पता है? सुनने वाला का क्या फायदा है? वो बात उसको याद रहेगी, और साथ ही साथ अनदर टिप, टिप कहते हैं, टिप्स।
अब सुनते समय इस विचार के साथ सुनो कि यही बातें मुझे औरों को सुनानी है। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? हाँ, ध्यानपूर्वक सुनोगे, क्योंकि मुझे सुनना है, समझना है और फिर औरों को समझाना है, औरों को सुनाना है। तो फिर आप और ध्यानपूर्वक गौर से आप सुनोगे। You will take note। आपका एक पर्दा होता है, मैं कहते रहता हूँ, स्मृति पटल उसको कहते हैं। पर्दा होता है, स्मृति पटल, बिल्ट इन एक स्क्रीन है हमारे अंतःकरण में। तो उस पर सारा नोट होते जाते रहता है, फिर वहाँ रिटेन होता है। आप लिख भी सकते हो दैट्स अनदर थिंग। मैं याद रखना चाहता हूँ तो कल प्रभुपाद का ये टिप कहो या सुझाव कहो, इफ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग, राइट इट डाउन। तुम कुछ बातें याद करना चाहते हो तो क्या करो? याद करके लिखो, याद करके लिखो। यो लिखान यदि आपके स्मृति पटल पर आप नहीं कर रहे हो या किया तो फिर मिट जाता है, इट गेट्स इरेस्ड। ऐसा है, दिस इज द एज ऑफ खली। तो एक समय तो ऐसा तो जमाना बदल गया। एक बार सुन लिया तो सदैव स्मरण रखते थे। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? श्रुतिधर। श्रुति श्रवण किया, उसी के साथ धारण भी किया, श्रुतिधर। मुरलीधर, धरणीधर, धारण करना। तो जो भी सुना उसको धारण किया, श्रुतिधर कहलाते थे। कितने भाग्यवान और बुद्धिमान इनमें हम आसानी के साथ कलयुग को कारण कह सकते हैं। मंदः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्यायि उपद्रुतः। ऐसे कली के लक्षण भगवान ने कहे हैं, जिन्होंने कली को बनाया। तो उसका परिचय भी हमको भगवान देते ही दे रहे हैं भागवत में। तो हम श्रुतिधर नहीं, इसीलिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना चाहिए। अमोघ लीला प्रभु विकल्प प्रयास, प्रयास, एफर्ट। लिव लाइफ किंग साइज इन वे। पता नहीं हो क्या किस प्रकार के जीवन को किंग साइज। हरि हरि। प्रयास, प्रयत्न, प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्न के बिना ऐसे वनराज, वन के राजा सिंह, उसको जब भूख लगती है तो बैठे बैठे वो मुंह खोल के आ करके बैठ गया, ये सोच के कि न मुखे मृगः, क्या न ही प्रविशन्ति मुखे मृगः।
कहो दोबारा। समथिंग लाइक दैट। तो उसने मुंह खोल दिया तो भूख लगी तो खरगोश या प्रवेश नहीं करते हैं, उसको उठना दौड़ना पड़ता है। वन के राजा को भी दौड़ना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास के बिना कुछ नहीं है होना। साउंड्स नाइस। प्रयास के बिना कुछ नहीं है होना। पोएटिक। कृष्णा। हरि हरि। इसीलिए ही आपने तो सुना तो है, अगर हर वक्त थोड़ा थोड़ा और सीख सकते हैं तो वो गोकर्ण ने अभी अभी कथा सुनाई थी। कथा तो उनके भ्राता श्री धुंधकारी के लिए तो थी कि कथा होने जा रही है। जब सुना तो कई सारे लोग वहाँ आए और सुने भी कथा। पूर्णाहुति हो रही थी तो वह पूर्णाहुति समझते हो? पूर्ण आहुति वो पूरी होने जा रही थी। कथा की आहुति चढ़ा रहे थे कहो गोकर्ण। तो वह वैकुंठ से एक विमान आया और विमान में जो एयर होस्ट जो थे, वैमानिक अलग होता है। पायलट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एयर होस्टेसेस। इसमें कोई एयर होस्टेस तो नहीं थी, एयर होस्ट थे, विष्णु दूत थे। विष्णु दूती नहीं थी। दूत और दूती चलती है वृंदावन में, दूत और दूती, मैसेंजर्स। कृष्ण के मैसेंजर्स कुछ दूत होते, कुछ दूती होती है, मेल फीमेल मैसेंजर्स। तो वह विष्णु दूत ही थे। तो उन्होंने संकेत किया, आप आइए, उठिए। तो धुंधकारी को संकेत किया तो वे सीढ़ी चढ़े उस विमान की, बैठे और बेल्ट का टाइट किया। फैस्टन अ बेल्ट। अब विमान का उड़ान भरने वाला था विमान। तो उतने में जो वक्ता थे गोकर्ण इनके कर्ण कैसे थे? गाय जैसे थे। ये वैशिष्ट है हमारे यह संस्कृत भाषा के। इसी के साथ बहुत कुछ ज्ञान भी होता है उस शब्द के साथ। गोकर्ण, इनके कान भी थे, गाय जैसे कान थे। गाय से जन्मे थे, इसलिए पूरा शरीर तो गाय जैसा नहीं, और बछड़ा तो नहीं बने थे, तो मनुष्य, किंतु कान गाय जैसे हो गए। तो उन्होंने कथा तो कितने सारे लोगों ने सुनी, और बस आप एक व्यक्ति को वैकुंठ ले जा रहे हो, इन्होंने क्या बिगाड़ा? तो उस समय ये पद्म पुराण के भागवत महात्म्य के अंतर्गत ये सब
कथानक आता है। तो भागवत महात्म्य समझाते समय ये श्रवण का महात्म्य भी, श्रवण का भी ओके, कीर्तन का भी और स्मरण का भी और कुछ आइटम्स है उसका महात्म्य भी वैसे ये विष्णुदूत सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ सो आपकी कथा तो सभी ने सुनी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सभी ने कथा तो सुनी। फिर सुनी मतलब श्रवण तो किया, पता नहीं उन्हें कीर्तन किया कि नहीं, और उनको सुनाए कि नहीं, कथा सुनाए कि नहीं, और यथा संभव स्मरण भी किया ही होगा, स्मरण हुआ ही होगा जब कथा सुन रहे थे। किंतु तो कथा के श्रवण के समय तो स्मरण होता है, होना चाहिए। तो इन सभी ने स्मरण तो किया होगा ही। हाँ, सीधे बैठिए। केवल एक व्यक्ति जो सीधा नहीं बैठा था वही लेटा भी था, सो भी रहे थे। Sit properly. So the posture is also important, आसन। कुछ आध्यात्मिक जो भी सुन रहे हैं उसको ग्रहण करना है, तो आप कैसे, किस आसन में, फिर योगासन में कि भोगासन, दो नाम हो सकते हैं, योगासन और दूसरा भोगासन। हरि हरि। सुखासन से बड़े इसको, इसका भी नाम है, क्या नाम है? सुखासन। सुखासन जब हम बैठे रहते हैं और सीधे बैठे हैं तो मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण प्रकाशित होगा, उदित होगा। हम जब सीधे बैठते हैं, जैसे कृष्ण भी 6वें अध्याय में जब अष्टांग योग की बातें कर रहे हैं तो आसन की बात किए हैं, कैसे सत्वगुण जब बैठे रहते हैं, सीधे बैठते हैं तो सत्वगुण उदित होता है। हम उठते हैं तो रजोगुण, और जब हम लेटते हैं तो तमोगुण। तो मोटा मोटी ये तीन गुण है, और 3 आसन भी है। तो ओके, बैक टू वो डायलॉग जो चल रहा है। तो विष्णुदूत ने हाँ सुनी तो कथा सभी ने, यस दिस इज ट्रू, दिस इज फैक्ट, और कुछ स्मरण भी तो किया ही होगा। किंतु ये जो व्यक्ति है, कौन? गोकर्ण नहीं, धुंधकारी। इनको जो हम ले जा रहे हैं, वैकुंठ ले जा रहे हैं, वैकुंठ ले जा रहे हैं, या वैकुंठ वासी होने के लिए ये पात्र बन चुके हैं। He has become qualified to be the resident of
वृंदावन या वैकुंठ। इसीलिए कि श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, कथा का श्रवण स्मरण भी इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने क्या किया? मनन भी किया। कथा के उपरांत भी वे सुनी हुई और उस समय सुनते सुनते जो स्मरण हुआ उसको स्मरण करते रहे। पुनः 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 चर्वित चर्वनानाम से प्रहलाद महाराज ने कहा है। अच्छी बात तो नहीं कही है, बात तो सत्य है, किंतु दुनिया वालों की बात वहाँ प्रहलाद महाराज कहे हैं। इस दुनिया के लोग क्या करते हैं? चर्वित चर्वनानाम, पुनः 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 चर्वित चर्वनानाम। इसको पहले चबाया हुआ है। इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति पहले भी की हुई है और फिर पुनः उसको चबाने लगते हैं। हो सकता है चबाया भी था, उसको थूक भी दिया, थूक द स्पिट, और फिर उसी को पुनः मुंह में लेके चबा रहे हैं, पुनः पुनः। सेम बिजनेस। फिर ईटिंग का है, फिर स्लीपिंग का है, या मेटिंग का है, या डिफेंस। मोस्टली ईटिंग, मेटिंग का हो। यध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ये हमको पता होना चाहिए। वैसे वेरी बेसिक बात भी है, भगवान ने कहा। हमके प्रयास करना चाहिए क्या कहा भगवान ने, ताकि हम उस पर अमल भी कर सकते हैं। हाउ दिस वर्ल्ड फंक्शंस, ये संसार कैसा चलता है और इस संसार में हम कैसे फंसे रहते, पीसे जाते हैं। अगर पता है तो हम सावधान हो सकते हैं। ध्यायतो विषयान, विषयों का ध्यान करते हैं तो क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्त होते हैं। उस ध्यान को और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे स्मार्टफोन में हम लोग क्या कहा जाए, व्हाट टू से, इस संसार का लोग इस विषयों का ध्यान तो इस संसार में करते ही रहते हैं, किंतु जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी एंड साइंस का जो देन है, इंद्रिय तृप्ति के, मनोरंजन के इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे विषयान, सब्जेक्ट मैटर्स हमने उत्पन्न किए हैं। कान के लिए साउंड, देखने के लिए, सूंघने के लिए, स्पर्श करने के लिए। पहले भी तो दुकानें हुआ ही करती थी, लेकिन अब हमने क्या, उन दुकानों का नाम क्या रखा है? द मॉल, द मॉल, सुपर बाजार, हाइपर बाजार। हम मॉरिशस में गए, स्मॉल कंट्री जहाँ की आबादी केवल 11 लाख लोग रहते वहाँ,
जितने लोग नोएडा में रहते हैं उतने लोग पूरे देश में रहते, मॉरिशस जिसका नाम है। इंडिया में कोई हमने हाइपर बाज़ार नहीं देखा था, लेकिन हम मॉरिशस गए तो वहाँ कैसा बाज़ार, हाइपर बाज़ार, सुपर बाज़ार से भी हाइपर बाज़ार। तो इसका हम ध्यान कर रहे हैं। हमारा हर इंद्रिय ध्यान करता है, खाता है, चबाता है। क्या है? Anyway, तो हर इंद्रिय का खाद्य है, हर इंद्रिय का खाद्य है। क्या हो गया, हर इंद्रिय खाद्य विषय है। तो पुनः पुनः शर्वित छर्विना नाम, जो प्रहलाद महाराज कहे, पुनः 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 पुनः। तो आजकल तो हम लोग पुनः पुनः नहीं, इसके विपरीत क्या होगा, पुनः पुनः मतलब ओके, अभी नाउ एंड देन पुनः, थोड़ा बीच में कुछ गैप हुई ना। तो आजकल क्या हो रहा है, पुनः पुनः नहीं, ऑन एंड ऑन एंड, वही बात है। अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी, उसमें कोई हेतु नहीं हो, और अप्रतिहता मतलब अखंड हो, अखंड हो, खंडित नहीं हो, और प्रेम हो या अहेतुकी भक्ति हो। तो वह जैसे भक्ति करने के लिए कहा है, भागवत में कहा है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्षजे। मनुष्यों को क्या करना चाहिए, अधोक्षजे, अधोक्ष भगवान का एक नाम, अधोक्षज की भक्ति करनी, अधोक्षज की भक्ति करनी चाहिए। हरि हरि। और कैसे भक्ति करनी चाहिए, अहेतुकी अप्रतिहता, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जिसको भगवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहे हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए, सतत होनी, उसमें सातत्य होना चाहिए। तो जैसे भक्ति करने के लिए कहा है भगवान की भक्ति, वैसे ही माया की भक्ति ये संसार कर रहा है। 24 hours a day, day and night। प्रभुपाद भगवान की भक्ति कब कब कितना समय करनी चाहिए, 24 hours a day। तो सारी दुनिया से 24 hours a day लगी हुई है। स्पेशली सारा संसार ही आपके मुट्ठी में है। मतलब आपके हाथ में यदि स्मार्टफोन है तो दुनिया आपके, और इसको लोग उसका ध्यान करते रहते हैं। सारी इंद्रियों के विषय उसमें भरे पड़े रहते हैं। दे आर ऑल लोडेड। हरि हरि। तो the future of the world is not very bright, not at all bright। क्योंकि ऐसे ध्यान से, जिस प्रकार का ध्यान सारा संसार कर रहा है,
ध्यायतो विषयान पुंसाम, फिर क्या होता है? क्या होता है? संगः या असत्संगः। सभी आसक्त होते, असत्संग में आसक्त होते हैं। और संगात संजायते कामः, वो असत्संग किसको जन्म देता है? काम वासना, काम। और काम वासना तीव्र, इसकी तीव्रता बढ़ती रहती है, हम लोग बढ़ाते रहते हैं। और जब इतनी सारी डिमांड्स है, इतनी सारी मांग है, काम वासना है, काम की वासना, और हर इंद्रिय की काम वासना है, जो तृप्त नहीं होती तो फिर क्या होता है? क्या होता है? कृष्ण क्या कहे? कामात् क्रोधो विजायते, कामात् क्रोधो विजायते। इसलिए सेक्स एंड वायलेंस, इसका जो कनेक्शन है, मूवीज के दो थीम्स होती है। कौन सा? एक होता है काम और दूसरा होता है क्रोध। कामात् क्रोधो विजायते, जैसे कृष्ण ने कहा है वैसा ही होता है। कामात् क्रोधो विजायते, काम की तृप्ति नहीं होने ही वाली नहीं है तो क्रोध आएगा ही। कामात् क्रोधो विजायते। You love you, I love you, I love you, I love you. फिर one day क्या होता है? I hate you, I hate you, I hate you. फिर डाइवोर्स है, या this one, that one, committing suicide है, या आत्महत्या है, या this one, that one. और वहाँ पर एंड नहीं है। फिर कृष्ण आगे भी कहते हैं कामात् क्रोधो क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोधित होते तो हम सम्मोहित होते। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति में विभ्रम। क्या विस्मृति होती है? कहो। स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि नाश होगा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सारे संसार को ये विपरीत बुद्धि से इक्विप्ड है सारा संसार। तो प्रणश्यति, केवल नश्यति ही नहीं, क्या कहा? एक उपसर्ग कहते, उपसर्ग का उपयोग किए हैं भगवान। प्र नाम का उपसर्ग, 22 उपसर्ग होते हैं, उसमें से एक ये प्र होता है। प्रकृष रूपेण, नाश कैसा होगा? सत्यानाश होगा, भली भांति, होलसेल नाश, विनाश। तो जाने अनजाने हम लोग इस प्रकार प्रोग्रेस नहीं, रिग्रेस हो रही है संसार की। और काम, क्रोध, लोभ, इनको भगवान ने नरक के द्वार भी कहे हैं। एक नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। लोगों को अधिक अधिक कामी, अधिक अधिक फिर नेचुरली क्रोधी और लोभी बनाया जा रहा है। लोभी बनो, बी ग्रीडी, ग्रैब। यथासंभव। तो
तो इस प्रकार के ध्यान में हम फंसे जा रहे हैं। ये बंधनकारी है इस प्रकार का ध्यान। ध्यायतो विषान् सासंगस्ते शुभजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो ध्यान या ध्यान योग की बात हम करें, कई सारी बातें हो रही है। ध्यान यदि विषयों का है, माया का ध्यान है, तो क्या होगा? भगवान ने इसे कहा, उसमें हम आसक्त होंगे। और फिर क्या होगा? फिर काम वासना उत्पन्न होगी। इसी को इतना ही पार्ट लेते हैं। तो यदि ध्यान हम भगवान का करेंगे, वैसे ध्यान के दो ही मेजर टॉपिक्स है संसार में। एक है भगवान और दूसरी है भगवान की माया छाया। तो माया का ध्यान करेंगे तो हम कामी बनेंगे, काम वासना जगेगी। और भगवान का ध्यान करेंगे तो फिर भगवान में आसक्त भी होंगे। माया का ध्यान करें तो माया में आसक्त, भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान से आसक्त होंगे। विल बी अटैच्ड टू कृष्णा। और माया का ध्यान, माया से आसक्त और काम उत्पन्न होगा। और यहाँ कृष्ण का ध्यान, कृष्ण में आसक्त, और क्या होगा? कहो क्या होगा उत्पन्न? बाकी सभी का क्या विचार है, या आप सोच रहे हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो दो विपरीत है ना, एक तो कृष्ण है, भगवान है, दूसरी माया है। तो माया का ध्यान करेंगे तो काम उत्पन्न होता है। तो कृष्ण का ध्यान करेंगे तो काम के विपरीत क्या है? प्रेम। या वैसे प्रेम का छाया, परछाया ही काम है। जैसे कृष्ण की छाया ही है माया। तो ओरिजिनल कृष्ण है, तो ओरिजिनल से प्रेम है, भगवान से प्रेम। माया से काम, तो भगवान से प्रेम। तो ये श्रवण कीर्तन से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण और भगवान की भक्ति उदित होगी, प्रेम उदित होगा। और ये प्रेम उदित होगा तो फिर आगे क्या होगा? या तो बुद्धि भ्रष्ट और नष्ट हो रही थी। माया से जो उत्पन्न काम है, हम कामी बनते हैं तो फिर क्रोधी बनते हैं, फिर बुद्धि का नाश होता है, फिर प्रणश्यति। तो यहाँ हम भक्ति करेंगे तो प्रेम जगेगा। तो भगवान की प्रेममयी भक्ति करेंगे तो भगवान क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? हाँ, ददामि बुद्धि योगम। वेरी गुड। मैं बुद्धि देता हूँ। तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो मेरी प्रीतिपूर्वक और सतत भक्ति करते, ददामि अहम ददामि बुद्धि योगम तम, उस व्यक्ति को मैं बुद्धि देता हूँ। ओके, मैंने बुद्धि दे दी, तो वो बुद्धि का उपयोग किसके लिए करता है? ताकि येन माम उपयान्ति ते। दिस इज द डिफरेंस। वह प्रणश्यति हो रहा था, उसका पतन होगा, ही विल गो टू हेल। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, प्रेम अर्जन करता है,
प्रेम पूर्वक भक्ति करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ, उस बुद्धि का उपयोग वह मेरे धाम में लौटने के लिए करता है। अब मैं उसको लौटाता ही हूँ। ओके, विल जस्ट फिनिश दैट पार्ट ऑफ एक रह गया था। तो विष्णुदूतों ने कहा कि हाँ, श्रवण कीर्तन और कुछ स्मरण तो सभी ने किया, किंतु मनन तो ये व्यक्ति कर रहा था। मनन धुंधकारी मनन कर रहा था। गोकर्ण का भ्राता श्री जी था। तो मनन मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण के उपरांत भी स्मरण को बनाए रखते हुए या पुनः पुनः स्मरण करते हुए या पुनः पुनः चर्वित चर्वण, पुनः पुनः उसका चर्वन आस्वादन करते हुए हमने जो स्मरण किया था उस स्मरण को हमारी प्रॉपर्टी बनाते हुए, उसको रिटेन करते हुए, ऐसा जब हम करेंगे तो वह हमारा स्वभाव ही वैसा बन जाएगा। तो फिर इस प्रकार की साधना करते 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 हम साधना से सिद्ध होंगे, साधन सिद्ध होंगे। और रागानुग भक्ति, रागानुग, राग में अनुग, या रागों का, राग भक्ति का अनुगमन करते हुए उस राग से युक्त होंगे। और हमारा जो आत्मा का जो स्वभाव है, प्रवृत्ति, वो सारी जागृत होगी और हमारे लिए वो स्वाभाविक बनेगा। या हम जैसे हैं, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः, हित्वा अन्यथा रूपम, और शरीर धारण नहीं करने पड़ेंगे, या मन में और भी जो मानसिक स्तर पर जो कई सारे विचार, भौतिक या मायवी या कामुक विचार, हित्वा, वो सारे त्याग कर हम स्वरूपेण व्यवस्थिति, हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे। स्थितोस्मि, जिसको अर्जुन ने कहा स्थितोस्मि गत संदेह। और क्या क्या कहा आपने जो मुझे गीता सुनाई, और क्या कहा था? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, आपका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। कौन सा वाला? महाप्रसादे गोविंदे। इसको हम, केवल इसी को हम महाप्रसाद या प्रसाद कहते हैं। लेकिन गीता के जो वचन हैं उसको अर्जुन ने क्या कहा? कि आपका प्रसाद जो आपने मुझे खिलाया पिलाया, त्वत्प्रसादात्, इसने क्या किया? नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ है। स्मृतिर्लब्धा, पुनः मुझे स्मृति हो रही है, स्मरण। और गत संदेह, अब कोई शंका नहीं रही, सारे शंकाओं का समाधान। और अब मैं स्थित अस्मि, स्थित अस्मि, नाउ आई एम सिचुएटेड प्रॉपरली, मैं स्थिर हो चुका हूँ। तो फिर क्या होगा? करिष्ये वचनम तव, अब आपके आदेश का मैं पालन करने के लिए तैयार हूँ। तो हम भी, हमारा भी सब
ऐसा सब होना है। साधना करते 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 अब भी हम वैसे कह सकते हैं कई सारी, मे बी नॉट 100%, लेकिन बिग चंक 50% हो सकता है, किसी का 30%, इसका 70% जो भी मोह था नष्ट हुआ, इतना % डाउट्स नहीं रही, और इतना % मैं स्थितोस्मि, फिर उतना ही % करिष्ये वचनम, बतावा उतना ही % आप लोग भगवान की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन लक्ष्य तो है 100%, हर बात 100%। मोह से भी मुक्त हुए, कितना 100% मोह से मुक्त हुए, 100% शंकाओं का समाधान हुआ, 100% प्रॉपर्ली सिचुएटेड, और 100% मेमोरी पुनः उसका रिवाइवल हो चुका है, जागृत हो चुकी है। तो फिर हमारे लिए भी विमान आएगा। तो ऐसा कहा वो विष्णुदूतों ने, थोड़ा रिव्यू हुआ कहो, 7 डेज का जो कथा हुई, तो उसमें कुछ त्रुटि रही, कुछ शॉर्ट कमिंग्स, फ्लॉज, कुछ दोष रहे। तो विष्णुदूतों ने कहा कि नहीं, ये यहाँ ऐसा होना चाहिए था। फिर श्रद्धा का भी और भी कुछ बातें कही है। मनन मुख्य बात है, मनन करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। और श्रद्धा का प्रश्न अलग अलग, कम अधिक श्रद्धा के साथ सुन रहे थे। श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम, कृष्ण कहते श्रद्धा वाल्लभते, श्रद्धा है तो ज्ञान प्राप्त होगा। संशयात्मा विनश्यति, कोई संशय करता है तो वो विनाशकारी होता है, संशय विनाशकारी होता है। तो फिर अंत में विष्णुदूतों ने ये भी कहा कि अब पुनः कथा का आयोजन करो, और ये सभी सुनेंगे आपसे कथा। लेकिन ये सारी टिप्स है, ये डूज एंड डोंट्स है, ये विधि विधान हमने आपको सुनाए, उसकी ओर ध्यान देते हुए इसका सब पालन करो। फिर देखो क्या होता है। पुनः कथा का आयोजन हुआ। धुंधकारी तो उस फ्लाइट से वहाँ से निकल पड़े। बाय। तो कथा का पुनः आयोजन हुआ। वक्ता वही थे, कथा वही थी, लेकिन श्रोता इस समय सावधान, पूरे सावधानी के साथ जो बताया था, ऐसी ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विधि निषेध है, सब का पालन, स्पेशली मनन का पालन करते हुए जब कथा का समापन हुआ तो उसी के साथ धड़ाधड़ लैंडिंग हो रहे थे। कई सारे जंबो जेट्स वहाँ जा कथा स्थली पर वहाँ आ धमके, और हर एक में कई सारे विष्णुदूत भी थे। उन्होंने कहा गेट अप, एवरीवन गेट अप, सब उठो और चढ़ो और बैठो। तो वहाँ पद्म पुराण में लिखा, इस समय तो स्वयं भगवान भी आए। केवल विष्णु दूतों को ही नहीं भेजा था, विष्णु स्वयं भी आए और
सबको साथ में लेके वैकुंठ धाम के या गोलोक वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। तो ऐसा ही हो। पता नहीं आज कोई लैंडिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं। हाँ। या वैसे अभी अभी बताया विधि विधान, तो भविष्य की कथाओं में आप ये सारी सावधानी बरतिए ताकि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर विमान आएंगे और फिर उड़ान भरेंगे। उड़ान, you'll take off and I wish you all happy journey back to Vaikunt. Yeah, back to. Okay, I think रुक जाते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परम पूज्य प्रसन्न महाराज के कथा में सबको उड़ा बढ़ा दिए। कल आप सब उड़ा भरे तो वो कहा जाना है जगन्नाथ संप्रदाय के कुछ कर जाना है। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर बात बताया। स्वर करने से क्या होता है से, तो ये कथा स्वर इस प्रकार से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और भारत उससे भगवान स्वयं प्रसिद्ध होते हैं। तो गोदियों के कारण से महर्षि का दोपहर में दृढ़ प्रणाम में कथा दोपहर का शुरू किया। दोपहर हुआ तो वहाँ पर महाराज जी का वचन हुआ प्रणाम है। और महाराज जी के द्वारा ग्रंथों को लिखे महाराज जी ने, और के महाराज जी का ध्यान वहाँ पर भी है, पीछे गाय है उसका ऊपर, तो वहाँ से बात कर सकते हैं कहीं जरूर बनाने के। तो उन सब ग्रंथों के लिए महाराज शिवाचार्य जी सत्य महाराज की शरण के केवल रोज विधान सत्य महाराज द्वारा वहाँ से ऊपर से लगाइए, फिर वहाँ के महाराज के द्वारा शान करके प्रदर्शन हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, सुधाम की जय, श्री चैतन्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बोल प्रेमानंदे हरि बोल।